हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं आपकी फ्रेंड वर्षा। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम बीएड एंट्रेंस एग्जाम के रीजनिंग के प्रैक्टिस सेट के ऊपर डिस्कस करेंगे। आप लोगों की रिक्वेस्ट आ रही थी कि हम रीजनिंग का प्रैक्टिस सेट लेकर आएं। फ्रेंड्स, हमने बीएड एंट्रेंस एग्जाम की जो हमारी सीरीज चल रही है उसमें हमने स्टार्टिंग में कुछ वीडियोज हैं जो कि प्रीवियस ईयर से रिलेटेड है रीजनिंग के ऊपर, उनको अपलोड कर दिया था। अभी तक आपने नहीं देखा है तो एक बार बीएड एंट्रेंस एग्जाम की सभी सीरीज को स्टार्टिंग की देख लीजिए। वहां पे हमने प्रीवियस पेपर को भी डिस्कस किया है। आज के इस पेपर में फ्रेंड्स हमने जो टॉपिक लिया है वो है क्लासिफिकेशन टेस्ट, यानी कि इसमें आपको कुछ इमेजेस दी जाएंगी। उन 4 इमेजेस में से आपको जो करेक्ट इमेजेस है सॉरी जो रॉन्ग इमेजेस है वो आपको फाइंड आउट करनी है। कई बार ऐसा क्या होता है कि यहाँ पर आपको 3 इमेजेस एक जैसी होंगी, एक डिफरेंट होगी, उसमें से आपको अपना आंसर बताना है क्योंकि उसमें डिफरेंट इमेजेस आपका आंसर होगा, वही उसमें पूछा जाता है। जैसे कि देखिए फ्रेंड्स, इसमें जो आकृति है, अगर हम इस तरह की आकृति की बात करें तो देखिए चारों इसी तरह की आकृति हैं, तो हम चारों में कोई डिफरेंशिएशन नहीं निकाल सकते। लेकिन अगर वो साथ ही साथ देखें तो इस तरह की यहाँ पर एक और यहाँ पे आकृति बन रही है। देखिए इसमें 2 तरह की 2 निकल रही हैं, इसमें भी 2 निकले, लेकिन इसमें जो 3 लाइन यूज की गई हैं, एक ये है, एक ये है एंड एक यहाँ निकल रही है, तो ये अलग है क्योंकि सब में 2 यूज की गई हैं, इसमें 3। तो हमारा जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी। आई होप यहाँ पे आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होगा मैं क्या कहना चाह रही हूँ। अगर आपको ये क्लियर है तो आप डन लिखिएगा वीडियो में नीचे कॉमेंट सेक्शन में। अगर क्लियर नहीं है या कोई भी डाउट है तो आप मुझे बता सकते हैं। ये 2014 में पूछा गया क्वेश्चन था। अब देखिए फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो देखिए वी बनाने में हमें कितनी लाइन की जरूरत होती है, या फिर रेखा जिसको हम बोलते हैं 1 और 2, 2 रेखा की हमें जरूरत पड़ी। एक्स बनाने में हमें 2 रेखा की जरूरत पड़ेगी, ये रहा। और एल बनाने में भी हमें 2 रेखा की जरूरत पड़ेगी। लेकिन यहाँ पर जो ये वाली रेखा है इसमें हमें 1 रेखा की जरूरत पड़ी है। तो यानी कि ये 3 आकृति जो है इसमें हमें 2 रेखा की जरूरत है या 2 लाइन की जरूरत है, जबकि इस लाइन इसको बनाने में हमें सिर्फ 1 लाइन की जरूरत है। तो डिफरेंट क्या हो गया हमारा डी, तो ऑप्शन डी हमारा यहाँ पे राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अब इस क्वेश्चन में फ्रेंड्स आप देखिए, यहाँ पर आपको यहाँ पर आप इजीली समझ सकते हैं कोई भी चीज। देखिए यहाँ पर एक इमेज दी गई है, फर्स्ट इमेज की बात करें तो यहाँ पर ये स्ट्रेट है और ये थोड़ा क्या है, ये थोड़ा सा डाउनवर्ड में इसको यहाँ पे ये घूमी हुई है। उसी तरह से आप नीचे वाली सेकंड इमेज इसकी देखें तो देखिए नीचे वाली क्या है, स्ट्रेट है, ऊपर से जो थोड़ा सा फोल्ड है ये हमारी सेकंड इमेज है। थर्ड में देखिए दोनों इसमें अगर हम बात करें तो यहाँ पर ये इस तरह से बना हुआ है, यहाँ पे भी स्ट्रेट है एंड सेकंड यहाँ पर ये बिल्कुल आउटसाइड में है। लेकिन अगर हम उसी तरह से बात करें फ्रेंड्स तो देखिए तीनों में क्या हो गया, क्या सिमिलरिटी है कि एक रेखा हमारी बिल्कुल स्ट्रेट है, ये स्ट्रेट है, ये स्ट्रेट है। लेकिन फ्रेंड्स इस फोर्थ इमेजेस में देखें तो देखिए यहाँ पर जो इमेज दी गई है इसमें ये भी मुड़ी हुई है और ये भी मुड़ी हुई है, इसमें एक भी रेखा जो है वो स्ट्रेट नहीं है। जबकि इन तीनों इमेजेस में क्या बताया गया है कि हमारी जो एक लाइन है वो स्ट्रेट होनी चाहिए। इसमें हमारी ये वाली लाइन स्ट्रेट है, इसमें हमारी नीचे की लाइन स्ट्रेट है एंड इसमें हमारी ऊपर की लाइन स्ट्रेट है, जबकि इस वाली इमेज में हमारी कोई भी लाइन स्ट्रेट नहीं है। तो ऑप्शन डी यहाँ पे हमारा राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए फ्रेंड्स इस तरह के क्वेश्चंस को करने में आपको एक चीज याद रखनी है। देखिए सबसे बड़ा डिफरेंस, बहुत ही बारीक डिफरेंस है, आप अगर इस चीज को पकड़ पाए तो देखिए नीचे इनकी जो ये जो आपको एक डिजाइन दी हुई है, ठीक है, इस तरह से इनकी हैंड है, ठीक है, ये इनके हैंड निकले हुए हैं। अब नीचे आप देखें तो देखिए फ्रेंड्स नीचे इस तरह की जो इमेज बनी हुई है इसमें थोड़ा सा ये थोड़ा सा मुड़ा हुआ है चीजें, ठीक है, इसमें भी मुड़ा हुआ है, इसमें भी मुड़ा हुआ है एंड इसमें भी मुड़ा हुआ है। जबकि ये वाली क्या है, थर्ड वाली इमेज, इसमें नीचे क्या है, बिल्कुल स्ट्रेट दे रखा है। तो आप इससे ये पता लगा सकते हैं, ठीक है। तो ऑप्शन सी आपका यहाँ पे क्या है, राइट आंसर है। ठीक उसी तरह से हम फिफ्थ क्वेश्चन पर आए तो यहाँ देखिए, देखिए फ्रेंड्स इस सर्कल में अगर हम बात करें तो 50-50% या फिर 1/2 का यहाँ पे लिया गया है रेशो, ये भी 1/2 का रेशो है, ये भी 1/2 का रेशो है, जबकि इसकी बात करें तो 2/3 का शो हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए ये जो डिफरेंट है इजिली पता कर सकते हैं, ऑप्शन ए यहाँ पे हमारा राइट आंसर है। सेम उसी तरह से 6 क्वेश्चन पे आते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स यहाँ पर हमें ये स्क्वायर दे रखा है, स्क्वायर के अंदर हमें हाफ सर्किल दे रखा है जिसमें कि 2 हाफ सर्किल हमारे अंदर की तरफ है और 2 हाफ सर्किल हमारे बाहर की तरफ है। इसमें क्या है,
हमारे 3 सर्किल अंदर हैं और 1 बाहर है, तो ये अलग हो गई। चेक करने के लिए आगे आए तो देखिए 2 अंदर हैं और 2 बाहर है, इसमें 2 अंदर हैं और 2 बाहर है, अलग क्या हो गया? ऑप्शन बी। तो ऑप्शन बी हमारा यहाँ पे राइट आंसर है। नेक्स्ट आते हैं फ्रेंड्स, अब यहाँ पर देखिए एक और चीज है, आप इस चीज को पकड़िएगा। देखिए मैं आपको एक बना के दिखा देती हूँ। इस तरह का ये रो है, एरो बना हुआ है इस तरह का, और देखिए यहाँ पर जो इमेज दी हुई है इसमें बाहर की तरफ ये पूरा फिल है, एक तरफ पूरा फिल है ब्लैक, और एक तरफ ये क्या है? खाली है, ठीक है, फिल करा हुआ नहीं है। और दूसरी तरफ ये इमेज बनी हुई है वाई की शेप में, ठीक है। तो आप ये चेक कीजिए, देखिए वाई की तरफ जो इमेज है और वाई की तरफ जो ये बना हुआ है चीज, वो वहां पे क्या है? ट्रांसपेरेंट है। तो देखिए ये वाई की तरफ है और ट्रांसपेरेंट है, ये वाई की तरफ है लेकिन डार्क है, ये वाई की तरफ ट्रांसपेरेंट है एंड ये वाई की तरफ ट्रांसपेरेंट है। तो आप चेक कर सकते हैं कि ये अलग है क्योंकि वाई की तरफ ये ब्लैक कलर में ये कलर किया हुआ है। तो आप इजिली बता सकते हैं कि ये वाली इमेज हमारी अलग है, तो ऑप्शन बी आपका यहाँ पे राइट आंसर है। आई होप आपको ये क्लियर हो रही होंगी। नेक्स्ट है, अब देखिए फ्रेंड्स यहाँ पर हमें ये टाइम गिवन है। अब देखिए आप इससे पता लगा सकते हैं, यहाँ पर देखिए जो हमारी जो इस तरह से हमें यहाँ पे सुई दे रखी है, इस तरह से हमारी सुई है। तो फ्रेंड्स अगर हम घंटे की सुई का अंदाजा लगाएं तो देखिए घंटे की सुई में इस तरह से एक यहाँ पे पॉइंट भी दे रखा है, ठीक है, इस तरह से यहाँ पे एक पॉइंट दे रखा है। तो देखिए यहाँ पर अगर हम बात करें तो ये अभी 5 पर आने वाली है और यहाँ पर ये क्या है? यहाँ पर हमारा क्या आता है? यहाँ पर आता है हमारा 9। तो ये 5 पर आने वाली है, यानी कितने बज रहे हैं? 4:45। और यहाँ पे बात करें तो फ्रेंड्स ये भी अलग है क्योंकि यहाँ पर देखिए ये यहाँ पर क्या है? 15 है और ये यहाँ पर 5 पर पूरा आ चुका है, तो ये हमारा थोड़ा यहाँ पर अलग है। तो यहाँ पे जो हमारा राइट आंसर होगा वो होगा यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर बी। बी हमारा यहाँ पे राइट आंसर है क्योंकि इस तरह से ये जो इमेज है ये गलत बनी हुई है, बाकी सारा ये इमेज हमारी करेक्ट है। नेक्स्ट आते हैं 9 क्वेश्चन पर। अब देखिए फ्रेंड्स इस क्वेश्चन में ये क्या है? हमारी क्लॉकवाइज घूम रही है, ये भी हमारी क्लॉकवाइज है और ये भी हमारी क्लॉकवाइज घूम रही है, लेकिन ये क्या है? हमारी एंटी क्लॉकवाइज है। तो ऑप्शन सी हमारा यहाँ पे राइट आंसर है। एक बार मैं आपको इरेज करके दिखा देती हूँ, आप क्लियर देख लीजिए। ये ऑप्शन नंबर ए है हमारा क्लॉकवाइज, ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी है हमारा क्लॉकवाइज और ऑप्शन नंबर डी भी क्लॉकवाइज है, जबकि सी हमारा क्या हो गया? एंटी क्लॉकवाइज यहाँ पे चल रहा है। तो हमारा ऑप्शन सी राइट आंसर है। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पे। अब देखिए फ्रेंड्स यहाँ सर्किल के अंदर जो इमेज दे रखी है उसका जो डायरेक्शन है, यानी कि देखिए ये हमारा सर्किल है और इसके अंदर जो इमेज दे रखी है ये पूरी बनी हुई है, इसका जो डायरेक्शन है उसके नीचे जो एरो दे रखा है उसका भी वही डायरेक्शन है। अब देखिए फ्रेंड्स यहाँ पर डायरेक्शन बी में अलग हो गया, सी में डायरेक्शन बिल्कुल सही है क्योंकि ये अंदर की इमेज का जो डायरेक्शन है वही बाहर के एरो का है, इसमें भी इसका जो डायरेक्शन है वही बाहर के एरो का है, जबकि बी ऑप्शन में ऐसा नहीं है। तो आपका ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे राइट आंसर है। नेक्स्ट आते हैं, अब देखिए फ्रेंड्स ये तीनों इमेज हमारी सिमिलर हैं जबकि ये इमेज हमारी अलग है, तो ऑप्शन ए राइट आंसर है। कुछ क्वेश्चन तो आप इजिली कर लेंगे। अब देखिए एक इस ये वाली इमेज भी हो गई, इस इमेज में क्या है? 4 हमें भुजा दे रखी हैं, इसकी भी 4 भुजाएं हैं, इसकी भी 4 भुजाएं हैं, लेकिन इस इमेज में क्या है? 3 भुजाएं हैं इसकी, ठीक है। तो ऑप्शन डी राइट आंसर है। अब देखिए फ्रेंड्स कुछ क्वेश्चंस तो आप इजीली कर सकते हैं। यहाँ देखिए यहाँ जो भी इमेज दे रखी है उसके अंदर जो लाइंस हैं वो बहुत पास पास हैं, इसके अंदर भी लाइन अंदर पास पास में है, इसमें भी अंदर लाइंस जो हैं वो बहुत पास हैं, लेकिन इसमें जो इमेज दे रखी है देखिए लाइन तो है बट बहुत दूर दूर है, तो ये बिल्कुल ही अलग दिख रही है। तो ऑप्शन डी हमारा यहाँ पे क्या हो गया? राइट आंसर हो गया। 14 क्वेश्चन पे आते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स 14 क्वेश्चन में जो हमारे इमेज दे रखी है इसमें जो एक एरो का जो डायरेक्शन है दूसरे एरो का डायरेक्शन उससे डिफर है, यानी कि दोनों क्या है? अपोजिट डायरेक्शन में है। ये भी उसी तरह से है, ये भी उसी तरह से, जबकि सी का क्या है? दोनों ही एरो जो हैं एक ही डायरेक्शन में चल रहे हैं, तो ऑप्शन सी यहाँ पे हमारा राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अब यहाँ पर फ्रेंड्स देखिए यहाँ पर ये वाली आकृति हमारी बिल्कुल डिफरेंट है, जबकि ये तीनों हमारे रिजेंबल कर रही हैं कि 4 चीजें हैं, 4 अलग अलग है। यहाँ पे 4 तो हैं, 4 ये पेटल बनी हुई है हमारी, लेकिन यहाँ पर ये क्या है? दोनों चारों हमारी मिली हुई हैं, एक फ्लावर की शेप में है, जबकि ये किसी भी तरह का फ्लावर नहीं बना रहे हैं। तो ऑप्शन डी यहाँ पे हमारा बिल्कुल डिफर है
आंसर हमारा ऑप्शन डी राइट आंसर है। नेक्स्ट आते हैं, अब देखिए फ्रेंड्स, अब हम यहाँ पर अगर ए को बनाएंगे तो हमें जो यहाँ पर हम लाइन यूज करेंगे उसको हमें फोल्ड करने की कहीं भी जरूरत नहीं है, बिल्कुल स्ट्रेट लाइन यूज हो रही है। एफ में भी हम स्ट्रेट लाइन यूज करते हैं, के में भी हम स्ट्रेट लाइन यूज करते हैं, जबकि अगर हम डी बनाए तो डी में हमें लाइन क्या करनी पड़ेगी, थोड़ी मोल्ड करनी पड़ेगी, ठीक है, उसको हमें थोड़ा घुमाना पड़ेगा तब हमारा डी बनेगा। डी हमारा इस तरह से नहीं बनता, ठीक है, अगर हम बात करें तो यहाँ पे हमारा डी क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। इसका कोई और कॉन्सेप्ट भी हो सकता है, बट मुझे कॉन्सेप्ट बहुत इजी लगा। अगर आपको लगता है कि ए एफ के का कोई और कॉन्सेप्ट है इसमें आने का तो आप जरूर बताइएगा, बट मुझे ये कॉन्सेप्ट बहुत सही लगा, क्योंकि यहाँ पर ए हम सिंपल बना सकते हैं, एक लाइन ड्रॉ करके, एफ भी लाइन ड्रॉ करके कर सकते हैं, के भी लाइन ड्रॉ करके कर सकते हैं, लेकिन डी जो है हमारा लाइन ड्रॉ करके नहीं बनेगा। नेक्स्ट है, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है फ्रेंड्स। अब आप देखिए, 2 और 4 किसी भी तरह से 2 नहीं होता, 1 और 0 को प्लस करेंगे तो 1 ही होता है, 3 और 4 को प्लस करेंगे तो 7 होता है, 2 और 3 को प्लस करेंगे तो 5 होता है, जबकि 2 और 4 को प्लस करेंगे तो यहाँ 6 आना चाहिए था, जबकि दिया हुआ है 2। तो ऑप्शन ए आपका यहाँ पे राइट आंसर है। अब देखिए फ्रेंड्स, 18 नंबर का जो क्वेश्चन है यहाँ पे थोड़ा आपको कंफ्यूजन हो सकता था, लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा चेंज करके आपकी जो जो डाउट था, जो डाउट हो सकता था आपको, वो बिल्कुल वहां पे रिमूव कर दिया गया है। देखिए यहाँ पर जो अगर हम बात करें, यहाँ पर 4 लाइन यूज करके इसको बनाया गया है। यहाँ पर अगर हम बात करें 6 लाइन को यूज करके बनाया गया है, इसकी अगर हम बात करें तो 5 लाइन को यूज करके बनाया गया है। तो अगर इस तरह से कॉन्सेप्ट लेते और ये 3 से, तो ये सही था। हम किस तरह से इसको अलग कर पाते, 3 ये हो गया, 4 ये हो गया, 5 ये हो गया, 6 ये हो गया, यहाँ पर हमें कंफ्यूजन होता। लेकिन सबसे बड़ी चीज है यहाँ पर इसमें क्या दे रखा है, एक फिलिंग सर्किल दे रखा है, जबकि किसी में भी सर्किल यहाँ पे अंदर नहीं गिवन है। तो ऑप्शन डी अलग है, तो राइट आंसर हो गया आपका ऑप्शन नंबर डी। बहुत सिंपल है। अब देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर ये दोनों चीजें एक जैसी दिख रही हैं, जबकि ये दोनों अलग नहीं, एक जैसी नहीं है। तो देखिए अगर यहाँ पे डब्लू इस तरह, एम इस तरह से दे रखा है और उसके नीचे इस तरह से रो है, और अगर एम को हमने इस तरह से कर दिया तो नीचे यहाँ पर इसके लाइन आ गई, यानी कि ये बिल्कुल सही है। सेम उसी तरह से अगर हम इस वाले डिजाइन की बात करें तो ये कुछ इस तरह से बना हुआ है एंड लाइन इस तरह से। तो अगर हम इस तरह से इसको बनाते तो ये कैसा बनता, इस तरह से, एंड ये ऐसे होता, जबकि ये पूरा कवर है, पूरा स्क्वायर में बना हुआ है। तो बी हमारा डिफरेंट है, तो ऑप्शन बी यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अब देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर हमारा सर्किल तो गिवन है, लेकिन वो क्या हो गया, थोड़ा टेढ़ा है, तो इसको सीधा कर दिया गया है, लेकिन और किसी तरह के चेंजेस नहीं किए गए हैं। सेम उसी तरह से ये हमारा टेढ़ा है, ठीक है, इसको सीधा किस तरह से किया जाएगा, इसको सीधा किया जाता तो इसकी इमेज कुछ इस तरह से बनती, जबकि इन्होंने क्या कर दिया, इसमें इसको कर दिया बाहर की तरफ, इसको फोल्ड कर दिया, ठीक है, बाहर की तरफ इसको घुमा दिया, तो ये अलग है। तो ऑप्शन सी यहाँ पे हमारा राइट आंसर है। सेम आते हैं उसी तरह से हम 21 क्वेश्चन पे। अब देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर जो एक लाइन यूज की गई है, दूसरी का मेजरमेंट भी उतना ही है, यानी कि 2 लाइन यूज करी गई है और दोनों की जो लंबाई है वो एक बराबर है। इसमें भी जो यूज किया गया है दोनों की लंबाई एक बराबर है, इसमें भी दोनों की लंबाई एक बराबर है, जबकि इस तरह से नहीं है। ये थोड़ी जो इमेज है आप खुद देखिए, बहुत अलग लग रही है अगर हम मेजरमेंट के अकॉर्डिंग बात करें। तो ऑप्शन डी यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं, देखिए यहाँ पर हमें जो शेप दे रखी है ये हमारी स्क्वायर में काउंट की जाएगी, ये भी हमारी स्क्वायर में काउंट की जा सकती है, ये भी हमारी एक इमेज का पार्ट हो सकती है, बट ये हमारी किसी भी इमेज का पार्ट नहीं है। तो ऑप्शन बी यहाँ पे हमारा क्या है, राइट आंसर है। नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन है आज की वीडियो का। अब देखिए फ्रेंड्स, इन चारों इमेज की अगर हम बात करें तो सबके अंदर अंदर जो हमें इमेज दे रखी है वो कुछ एरो की शेप में दे रखी है, जैसा हमारा आगे से एरो होता है उस शेप में ये हमें इसके अंदर गिवन है, जबकि हमारे इसके अंदर क्या है, स्क्वायर दे रखा है, इस तरह का कोई एरो गिवन नहीं है। तो हम इससे इसको डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं, तो इसी वजह से हमारा जो ऑप्शन बी हो जाता है अलग बिल्कुल। तो हमारा जो राइट आंसर होगा यहाँ ऑप्शन बी राइट आंसर है। तो आई होप यहाँ पे आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिएगा। किसी भी तरह का डाउट हो तो प्लीज कमेंट सेक्शन में बताइएगा। और
अगर आप इसी तरह का वीडियो चाहते हैं तो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, और हम इसी तरह से आपके लिए रीजनिंग का एंड साथ ही साथ हम कोशिश करेंगे कि आपके लिए कॉमर्स का प्रैक्टिस सेट भी जल्दी लेकर आए। लेकिन फ्रेंड्स अभी 29 और 30 को मैं थोड़ा बिजी हूँ, कुछ फैमिली फंक्शन है उस वजह से। लेकिन मैं कोशिश करूंगी कि इस दिन भी आपको आपकी वीडियो जो है, आपकी क्लास जो है वो आपको प्रोवाइड कर पाऊँ। और अगर अगर उसके बाद हम बिल्कुल कंटिन्यू एक अच्छी एनर्जी के साथ स्टार्ट करेंगे सारी वीडियोस को, सारे प्रैक्टिस सेट को। और हम आपने ना प्रैक्टिस के सेट मांगा था, और साथ ही साथ आपने बोला था कि हम हिंदी की थ्योरी लेकर आए। तो फ्रेंड्स, वैसे मैंने थ्योरी एक बार डिस्कस कर ली है मोस्टली चैप्टर्स की, जैसे कि आपके हो गए विलोम शब्द, आपके लिए पर्यायवाची रह गए हैं, लेकिन मैंने मोस्टली चैप्टर्स कवर कर लिए हैं। कुछ और चैप्टर्स रह गए हैं, लेकिन फिर भी मैं कोशिश करूंगी कि एक बार थॉरोली उन सबको डिस्कस कर लूं। उसके साथ ही साथ उसके बाद मैं आपको एक इंग्लिश की वीडियो प्रोवाइड करूंगी, जिसमें मैं आपको एंटोनियम, सिनोनियम, वन वर्ड ये भी प्रोवाइड कर दूंगी, जो कि आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है। और फिर उसके बाद एक कंटिन्यू में एक और वीडियो हम अपलोड करेंगे जो कि हमारी कॉमर्स से रिलेटेड होगी। और कुछ टॉपिक और होंगे जिसको हम कवर करने की कोशिश करेंगे। जीके की एक आपके लिए 20 डे सीरीज जैसी ही एक और सीरीज लेकर आएंगे, क्योंकि मुझे लगा कि वो आपके लिए ज़्यादा बेनिफिट है, उससे आपको लर्न करने में बहुत आसानी हुई। ठीक है, तो आज के लिए सिर्फ इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम फिर मिलते हैं आपसे और भी अच्छी वीडियोस के साथ। तब तक के लिए फ्रेंड्स, बाय बाय।